ऑल राइट गाइज, अभी टाइम हुआ है 12:34 और मैंने इस कैंडल पे ही यहाँ पे अपना ट्रेड जो है एग्जिट कर दिया था। ठीक है, जो ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया था इस हैमर कैंडल पे, मैंने 147 पे उसको यहाँ पे इस कैंडल पे ही निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि अगर एंट्री लेने के बाद, मार्केट में एंट्री लेने के बाद आधे घंटे तक प्राइस आप ही के जो है एंट्री प्राइस के पास घूमता रहे तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसी वजह से अगर देखो ये हैमर कैंडल किस तरह से काम कर देती है, एक बार इसको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद ये कैंडल भी जस्टिफाई है, ये डोजी सी कैंडल जो बनी है, ठीक है, ये डोजी कैंडल बनी है, ये भी जस्टिफाई कैंडल है। इसके बाद ये कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, ठीक है, इस कैंडल बनने के बाद तुरंत फॉल होना चाहिए था और एक ही कैंडल में हमें यहाँ पे अपना टारगेट जो है मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो बस मैं इसीलिए वेट करा, मैंने यहाँ पे 3 कैंडल तक वेट किया। देखो चौथी कैंडल में हमारा यहाँ पे ऐसे लिट किया क्योंकि मैंने 130 पे ऐसा यहाँ पे प्लान किया था। मैंने दोबारा से फिर एंट्री यहाँ पे प्लान की थी और मैंने फिर इसको 147 के आसपास यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, तो आज तो इतना अच्छा काम नहीं किया इस कैंडल ने, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन 8-10 में से 8 बार ये कैंडल जो है वो अच्छा काम करती है। ऑप्शन सेलिंग हमने सुबह की थी, उसमें भी अच्छा खासा कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दिया। ठीक है, 700-800 रुपये का उसमें लॉस दिखाई दिया था। एक बार आपका पोर्टफोलियो में लेकर के चलता हूँ, देखो ये मैंने एग्जिट किया हुआ है ना, तो उसमें दिखा रहा है कि इतना प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो रियल प्रॉफिट हमें दिखाई देगा कि रियल प्रॉफिट हमने कितना किया है। हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट किया वो 11,000 का प्रॉफिट हमने किया है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट जो किया है 11,000 का प्रॉफिट किया है। और ये जो हमारे एसएल हिट हुए हैं ऑप्शन सेलिंग में हिट हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में हमारे ये एसएल हिट हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि मुझे वहाँ पे हैमर कैंडल दिखाई दी, इस वजह से मैंने आज बाइंग का ट्राई किया था। नहीं तो हमारा जो ऑप्शन सेलिंग चैलेंज जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंगली आज का हमारा दिन जो है वो सेव हो चुका है, क्योंकि 11,000 कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा प्रॉफिट है। हमारा टारगेट तो एक दिन का 3 से 4,000 होता है, हमें ज़्यादा भी टारगेट मिल सकता था आज, लेकिन अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में जाता तो पहला जो हमें लॉस हुआ वो 1,200 रुपये के आसपास का हुआ, दूसरा 2,800 रुपये के आसपास का हुआ, तीसरा 1,900 रुपये 1,893 रुपये के आसपास का हुआ, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हमने किया 17,778 का। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल करके आया वो 11,771 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली आज का दिन हमारा जो है वो सेव हो चुका है। छोटा सा सिंपल सा प्लान था हमारा। यहाँ पे देखो हमने प्लान किया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनी। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आई हुई है, हो सकता है यहाँ पे जाके डाउन साइड भी फिर से आए, वो बात की बात है, वो हम एनालिसिस वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा बाइंग की साइड में ऐसे लिट हुआ। अगर ये इस लेवल पे खुलता, ठीक है, तो ये अप साइड में निकल जाता, लेकिन ये गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुल करके यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकता इस लेवल को, ये जो लेवल है। ठीक है, ये तो बस एसएल जाते हैं, यहाँ पे एसएल लगे होते हैं, इस वजह से कैंडल अप साइड की ओर भाग जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एसएल लगे होते हैं सेलर के, इसलिए मार्केट में जो है ये कैंडल हमें ग्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पे और ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकता, या तो यहाँ पे होल्ड करके, ये होल्ड करके अप साइड में निकले, या फिर होल्ड करके डाउन साइड में आए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मार्केट जो है वो चलता है इसी तरह। और लेट गाइज, अभी टाइम हुआ है 1:12 और जैसा कि आप देख सकते हैं आज थोड़ा सा हम कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे आज इक्विटी में ट्रेड करने का एक जो है डिसीजन लिया है। फर्स्ट ट्रेड मैं यहाँ पे इक्विटी में कर रहा हूँ आज। ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो है स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इंश्योरेंस का स्टॉक है, बैंक वाला नहीं है, HDFC बैंक का जो स्टॉक है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इस वजह से मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दिया, इसी वजह से मैंने जो है यहाँ पे ये ट्रेड जो है प्लान किया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस हिट किया था। ये कल का चार्ट है 7 तारीख का। ठीक है, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये लगभग 2.34% की कैंडल है, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगी। 2.3% की ये कैंडल है, 14 रुपये के आसपास का यहाँ पे जो है मार्केट ने मोमेंटम किया था। और उसके बाद मार्केट क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आनी होती है। तो देखो सिंपल सी इसी लेवल से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से जो है यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट किया था। आज मार्केट ओपन हुआ 9:15 की कैंडल आप देख रहे होंगे अप साइड में गया। अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है, तो ये रेंज बन जाती है। ठीक है, ये रेंज बन जाती है, ये 1 दिन के लिए बने, 2 दिन के लिए बने, 3 दिन के लिए बने।
तो जब मैं यहाँ पे अभी स्टॉक चेक कर रहा था तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा जो है यहाँ पे पैटर्न दिखाई दिया, एक यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, तो मैंने इसको इसी लेवल पे शॉर्ट कर दिया। 631.18 पे मैंने इसको शॉर्ट किया है और मैंने लिवरेज लेकर के इसको शॉर्ट किया है इंटरडे में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 5x का लिवरेज मिलता है, यानी एक शेयर को सेल करने के लिए आपको यहाँ पे 126 रुपये जो है वो देने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3200 क्वान्टिटी जो है वो सेल की है, ठीक है, और इस लेवल पे सेल की है 631.18 पे, ठीक है। और मेरा टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ का रहेगा 628 का, ये वाला। हालांकि यहाँ पे ईएमए है, हो सकता है ईएमए से रिजेक्शन लेकर के अपसाइड में निकल जाए। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन कुछ दिखाया इसने 628.85 के आसपास, तो मैं इस लेवल पे जो है यहाँ पे निकल जाऊँगा, या फिर अगर ये तेज़ी से नीचे आ गया तो फिर मैं यहाँ पे जो है वेट कर सकता हूँ। लगभग कितने पॉइंट का यहाँ पे जो है हमारे पास टारगेट निकल करके आता है, लगभग 3 पॉइंट का टारगेट निकल करके आता है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड सिंपल है, ₹2.25 का यहाँ पे मेरा एसएल है, 1.75 का मेरा यहाँ पे एसएल है। मैंने एसएल यहाँ पे डाला हुआ है 633.20 पे, ठीक है। और अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जा कर के देखेंगे तो यहाँ पे 2000 के आसपास का जो है वो इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर 3100 क्वांटिटी के साथ 631.8 पे मैंने इसको लिया है, ठीक है। और 11000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया था, जो भी थोड़ी देर पहले बुक किया था ऑप्शंस में। अभी थोड़ा सा इसमें देखेंगे, अगर अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट करके ले जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं गाइस, क्योंकि देखो सारी तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। तो आप एक इंडेक्स पे या एक सिस्टम पे तो फिट नहीं बैठ सकते, या सिर्फ उस पर ही रिलाई नहीं कर सकते कि डिपेंड रहें एक ही सिस्टम पे। आपको यहाँ पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो कल रात में थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर रहा था यहाँ पे इक्विटी मार्केट को, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये वाले स्टॉक में जो है यहाँ पे मुझे एक अच्छा पैटर्न दिखाई दिया था, तो अभी इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एक ट्रेड प्लान किया है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। ऑलराइट गाइज, अभी टाइम हुआ है 1:50 और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। हमारा टारगेट जो था वो इस लेवल का था 628 का। अगर 628 पे मार्केट हिट कर देता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर डाला था 628.50 पे, ठीक है। इस लेवल पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है हमें यहाँ पे बुक किया है। कोई बेकार प्रॉफिट नहीं किया, लगभग 8000 के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 8320 का प्रॉफिट हमने यहाँ बुक किया है। ओवरऑल प्रॉफिट जो हमने आज बुक किया है वो 19394 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अगर इंडेक्स में काम नहीं बना तो आप इक्विटी में आकर के जहाँ पे जो है अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड का ध्यान रखना होता है, मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है, तभी जा करके आप यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 11000 का प्रॉफिट जो हमने इसमें बुक किया था यहाँ पे 17700 का, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ था वो 11000 का हुआ था, ठीक है। उस वीडियो में एक टेक्निकल ग्लिच के कारण मैंने उसे अपलोड नहीं किया है जब मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। इस लेवल पे लिया था, वो कॉल थी 650 की कॉल। एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे वो जो है ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया। देखो यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, अभी अच्छी खासी तरीके से जा रही है ये कैंडल। देखो टारगेट दिया है 200 का टारगेट था हमारा इसमें यहाँ पे जी, सॉरी ये तो पुट है, वो 650 की पुट थी। 1 मिनट, 22650 की वो पुट थी, ये वाली ये पुट थी वो। अब देखो यहाँ पे 185 पे चल रही है, 200 का हमारा टारगेट था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको पोस्ट किया था और देखो अभी ये अच्छा खासा चल रहा है और ये हमारा टारगेट जो है हमको दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिया था, ठीक है, इस लेवल पे 128 127 के आसपास, और मैंने इसको तुरंत इसी लेवल पे निकाल दिया था यहाँ पे। फिर मैंने दोबारा इसमें एंट्री ली थी इस लेवल पे, दोबारा से यहाँ पे एंट्री लेने के बाद दोबारा से मैंने एंट्री ली और इसको मैंने इस लेवल पे यहाँ पे निकाल दिया था, क्योंकि ये बहुत देर से जो है इसी लेवल के आसपास घूम रहा था। तो अगर ज़्यादा देर तक प्राइस जो है आपको इस लेवल पे घूमता हुआ दिखाई दिया आपके एंट्री प्राइस के आसपास, तो उसको एग्जिट कर देना चाहिए। तो मैंने इसलिए उसको एग्जिट कर दिया था। देखो यहाँ पे इतना देर होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोच रहे होंगे कि आप इसको होल्ड रखते तो ये अभी आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देता है। देखो इतनी देर होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जब भी मार्केट स्लो हो जाता है या एक साइडवे चले जाता है तो आपका प्रीमियम जो है वो डीके होने लगता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में प्रीमियम जो है यहाँ पे देखो हाई लगाने के बाद 166 का कहाँ तक आया, 135 तक, आपके एंट्री प्राइस के आसपास दोबारा से फिर से आ गया। तो इसी वजह से मैंने उसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया था 11,000 प्रॉफिट के साथ, और फिर हमने ये वाला जो है वो ट्रेड लिया था। बहुत अच्छा ट्रेड जा रहा है देखो ये। और मैंने अपना टारगेट हमने डिसाइड किया, वहाँ तक अपना अपना जो है वो टारगेट लेकर के हम निकल गए। ये और कितना नीचे जाएगा हम नहीं बता सकते। बैक टू बैक 15 मिनट की कैंडल देखो, ये बैक टू बैक डाउन साइड में जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। हो सकता है कल या आज इस लेवल को भी ये यहाँ पे हिट करे, ठीक है, क्योंकि बॉटम है तो बॉटम को मार्केट जो है हिट कर सकता है। लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड मिला हमें, कोई बेकार ट्रेड नहीं मिला, अच्छा ट्रेड है। ये शायद इस लेवल तक जाएगा और हम इसको जाने देंगे। अब कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज का दिन जो है वो सेव हो चुका है। और हमने यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो में जा करके देखेंगे 19,394 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और लेट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।